इतिहास वही रचते हैं जो ख्वाब देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, फिर चाहे उनके पास पर्याप्त संसाधन हो न हो। मेरठ शहर के गोला कुआं निवासी अज़मान और साइम खान उन्हीं में से एक हैं। ये दोनों भाई डीएम कमिश्नर तो नहीं, लेकिन जिन हालात से निकलकर उन्होंने अपने दम पर गवर्नमेंट जॉब हासिल की, वो अपनी मिसाल आप है। दोनों समाज को शिक्षित करने में भी अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं होनहार अज़मान और हम साइम सबसे खान पहले से। सवाल करते हैं अज़मान साहब से कि वो अपने बारे में बताएं कि अभी तक उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की, क्या कामयाबियां हासिल की और उनका सफ़र किस तरह रहा। एक पसमानदा इलाके से हम रहने वाले हैं, गोला कुआं। लेकिन फ़िलहाल मैं एज अ लेक्चरर कॉमर्स दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में काम करता हूँ और अभी मैं बीएड भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो कैसे चल रहा है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा और इतने रिसोर्सेज ना होते हुए भी अल्लाह ताला ने साथ दिया और यहाँ तक पहुँचाया, तो उसके बारे में कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जब 5वीं क्लास कंप्लीट की, तब पापा के मन में आया था कि वो मुझे हिफ्ज़ कराएं, जिसकी वजह से स्कूल की जो पढ़ाई है वो मुझे छोड़नी पड़ी और मैंने हिफ्ज़ पूरा किया। उसके बाद पढ़ाई का टच तो वैसे छूट चुका था, लेकिन फिर भी जो है मन में मेरे भी था और पापा का भी यही था कि भाई इन्हें आगे तक पढ़ाना है। तो उन्होंने स्कूल में मेरा एडमिशन कराया 9th क्लास में फैज़-ए-आम में, जहाँ पर स्टार्टिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि भाई जब आप एक जगह से हटकर पूरी तरह से दूसरी फील्ड में जाते हैं, दूसरे टाइप की एजुकेशन लेते हैं, तो जो है आप एकदम एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी हम मेरे पेरेंट्स की कि उन्होंने ऐसा होते हुए भी वो चाहते तो किसी काम पर लगा देते, क्योंकि बैकग्राउंड फाइनेंशियली हमारा इतना अच्छा नहीं था। वो उन्होंने ऐसा नहीं किया और पूरा का पूरा टाइम दिया कि आप 100% जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। तो उसी का रिज़ल्ट ये हुआ कि 9th में जहाँ मैं इजीली एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, अल्लाह ताला ने 10th में मुझे स्कूल में टॉप भी करा दिया। उसके बाद मैंने 12th सनातन धर्म इंटर कॉलेज से की, जहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर भी मैंने टॉप किया। लेकिन यहाँ तक आते आते एक मन में एक बात ये आ गई थी कि मुझे टीचर बनना है, तो उसी हिसाब से मैंने फिर बीकॉम किया। अपने सब्जेक्ट उसी हिसाब से चूज़ किए कि भाई कॉमर्स के टीचर बनेंगे। तो फिर बीकॉम कंप्लीट हुआ, अल्लाह का शुक्र उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। और साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए साथ साथ ट्यूशन भी मैंने पढ़ाने शुरू कर दिए। लेकिन पापा की तरफ से या मम्मी की तरफ से कभी ऐसा नहीं था कि भाई आप कुछ काम करो या हमें कुछ ला कर दो। उन्होंने यही कहा कि आप अपनी पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान दो। और उसी का फ़ायदा हुआ कि नेक्स्ट ईयर ही, जिस साल मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ, मैंने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया लेखपाल का, और उसमें सिलेक्शन भी हो गया। तो 2016 की बात है जब मैं लेखपाल के पद पर मैंने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन वहाँ पर भी काम भी करता रहा और साथ साथ पढ़ाई भी मैंने कंटिन्यू रखी। ये नहीं कि आप एक पोस्ट पर पहुँच गए तो जो है आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। बनना मन में जब भी था कि एक टीचर बनना है, तो पढ़ाई तब भी कंटिन्यू रखी। फिर 17 में, क्योंकि 15 में मैंने बीकॉम कंप्लीट कर लिया था, तो इसके बाद 2 साल बाद 2017 में एमकॉम कंप्लीट हुआ और वहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जो है अचीव किया। तो अल्लाह का बड़ा करम रहा कि जॉब के साथ साथ मेरे रब ने ये भी करा दिया। पढ़ाई तब भी कंटिन्यू रही। नेट दिया, नेट में भी नेट JRF जो है वो क्वालिफाई हो गया। फिर क्योंकि बनना टीचर था, स्टार्टिंग से 10th क्लास में मन में था कि टीचर बनना है, तो टीचर का एग्ज़ाम भी दिया जो कि दिल्ली में दिया था और वहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 2020 में मैंने दिल्ली में एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर लिया और पढ़ाई अब भी चलती रहती है, क्योंकि अब जो टारगेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है। तो पढ़ाई अब भी उसके लिए कंटिन्यू है और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि एक दिन वो भी बन जाएंगे। आप अगर अपनी मेहनत जो है पूरी तरह से करते हैं और ये ठान लेते हैं, ये इरादा रखते हैं कि हाँ मैं कुछ अचीव करूँगा, आपके पास टारगेट है आपका, तो इंशाअल्लाह आपको वो ज़रूर मिल जाएगा। आपने धार्मिक तालीम भी हासिल की, कई मरतबा आप कुरान पाक भी सुना चुके, तो उससे आपने क्या चीज़ हासिल की, क्या उससे भी मोटिवेट हुए कुरान पाक की तालीम से? जी बिल्कुल, क्योंकि जो कुरान पाक की तालीम है या किसी मज़हब की तालीम है, वो मज़हब सिर्फ मस्जिद तक या किसी एक कोने तक जो है सीमित नहीं होता। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को जीने का तरीक़ा होता है।
तो आपका जो मज़हब है वो आपको हर सिचुएशन में गाइड करता है। तो इसी तरह मुझे भी गाइड किया कि अल्लाह ताला ने कुरान में ही बताया कि सबसे बड़ी जो नेमत है अल्लाह की जो नेमतें हैं हमारे लिए, उसे हम गिन नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने कुरान में यही फरमाया कि जो मेरी नेमतें हैं तुम्हारे लिए, तुम उसका शुमार भी नहीं कर सकते। और उन नेमतों में फिर सबसे पहले जिस नेमत का जिक्र किया वो था इल्म, यानी कि तालीम। तो अल्लाह की नज़रों में जो हमारा खालिक है, मालिक है, सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है? वो है तालीम की, इल्म की। तो जब मुझे ये बात मेरे जहन में आई और मैं इस बात को समझा, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मतलब जितना इल्म मैं हासिल कर सकूँ वो उतना अच्छा है। और मेरी लाइफ का एम ही यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना और उससे लोगों को अगर मैं फ़ायदा पहुँचा सकूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो वो और बेहतर रहेगा। आप कितनी बार महराब सुना चुके? अल्लाह का शुक्र है 14 महराब सुना चुका हूँ मैं। जी, जैसे कि आपको भाई ने अपनी जर्नी के बारे में बताया अभी, तो मैं भी आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। फ़िलहाल मैं फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में केमिस्ट्री डिवीज़न में मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ तक मैं पहुँचा कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने 10th क्लास एसडी इंटर कॉलेज से की थी, जो कि एक हिंदी मीडियम कॉलेज था। उसके बाद मैंने तक्षशिला पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया, जो कि CBSE से एफिलिएटेड था। एंड वहाँ पर मैंने हिंदी से इंग्लिश में आने के बावजूद भी 12th क्लास में स्कूल टॉप किया। एंड सिर्फ स्कूल ही नहीं, मेरिट में भी मेरा 3rd नंबर था 12th क्लास में। उसके बाद मैंने BSc की मेरठ कॉलेज से, एंड देन CCS यूनिवर्सिटी से मैंने MSc की केमिस्ट्री से। उसके बाद नेट JRF क्वालिफाई किया, एंड देन अभी मैं केमिस्ट्री डिवीज़न में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एज अ असिस्टेंट हूँ। तो ये यहाँ तक पहुँचने की मेरी जर्नी थी। साइम साहब, जैसे मैंने अजमान से भी बात किया कि बड़ा मुश्किल लगता है ऐसे इलाकों में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना, तो आपको कभी इस तरह का ख्याल आया कि बिना सोर्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते? कौन सा जज्बा ऐसा था जिसने आपको मुतवातिर मेहनत करने के लिए गामजन रखा? देखिए, मेरा मानना है अगर आपके पास स्किल्स हैं और आप मेहनत करते हैं, तो फिर आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे डोनेशन ही देनी पड़ेगी, इसी से सब कुछ होगा। और मेरे पास एक एडवांटेज ये भी था कि मेरे पास एक जीता जागता उदाहरण था, मेरे खुद के बड़े भाई, जो खुद 2-2 बार गवर्नमेंट जॉब हासिल कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी डोनेशन नहीं देनी पड़ी। तो मुझे ये कभी नहीं था कि मुझे डोनेशन देनी पड़ेगी, बस मेहनत करता रहा और अल्लाह ने कामयाबी अता की। आपके जो माली हालात हैं वो किस तरह के रहे हैं? किस तरह की आसाइशें आपको मिली? जैसे कहा जाता है कि अगर आसाइशें नहीं हैं तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, खुसूसी तौर से पसमानदा इलाकों के अंदर जहां बहुत अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं लिया जा सकता। तो आपके सामने किस किस तरह की मुश्किलें आईं? क्या आगे बढ़ने के लिए ये सब संसाधन बहुत ज़रूरी होते हैं? जी देखिए, पहले तो मैं आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे जो फादर हैं वो एक पतंग की दुकान चलाते हैं। तो हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम बहुत बड़े कॉलेजेस में पढ़ते, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने के बावजूद भी हमने ये अचीव किया है। और मैं सबसे बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आजकल बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं जहां आप बिना पैसा खर्च किए कुछ अचीव कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा ही हो। अच्छा, कि फ़िलहाल वैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं टीचर ही बनना चाहता हूँ वैसे तो। और रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट है, खासकर केमिस्ट्री में। इसी सिलसिले में मैंने लेबोरेटरी ज्वाइन की है केमिस्ट्री डिवीज़न में। तो केमिस्ट्री फील्ड में आगे रिसर्च करना ही मेरा पैशन है। आपके अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे कामयाब हैं और कामयाबी का सफ़र जारी है। तो हम जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा ख़ास नुक्ता रहा हो, कुछ ख़ास परवरिश रही हो जिससे बच्चों के अंदर ये हौसला है और उनका कामयाबी का सफ़र, जद्दोजहद का सफ़र रवां दवां है? जी, पहली बात तो ये है कि हम बच्चों को रिस्क हलाल रिस्क खिलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चों को अपनी दुकान, जैसे कि हमारा पतंग का कारोबार है, हम दुकान पे लगाने के बजाय हम उनसे कहते हैं कि आप आला तालीम हासिल करो। दुकान पर बैठने से टाइम ख़राब होगा आपका, आप तालीम में ज़्यादा टाइम दो अपना। तो इसलिए तालीम में पूरा टाइम तालीम में लगा रहे हैं। जी,
हमने किसी के लिए भी कर्ज़ लेने की बात नहीं की है, क्योंकि कर्ज़ लेना हम सही नहीं समझते हैं। जितना पैसा हमारे पास है उसी में ख़र्चा करते हैं, चाहे वो मेहमान हो, चाहे हमें किसी अपने कारोबार में लगाना है, फिर भी बग़ैर कर्ज़ के जो पैसा हमारे पास है उसी में खर्च करते हैं, फजूल खर्ची से बचते हैं। फजूल खर्ची से बचते हैं।